नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज यूपी और मैं धीरज गुप्ता। पलिया शहर में आज दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल के बीच में बसी आदिवासी जनजाति के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर जुलूस निकाला। थारू आदिवासी लोगों के द्वारा निकाले गए जुलूस में उनकी समस्याओं के समाधान की मांग की जा रही थी। अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में दुधवा टाइगर रिजर्व जंगल के बीच निवास करने वाली आदिवासी थारू जनजाति की महिला पुरुष शहर में पहुंचे और जुलूस निकालकर वनाधिकारियों की मान्यता कानून लागू न होने पर विरोध किया। इस दौरान जनजाति के लोगों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को भी सौंपा। मुख्यमंत्री को संबोधित एसडीएम रेणु सिंह को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि देश की संसद ने 16 दिसंबर 2006 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वनाधिकारियों की मान्यता कानून 2006 पास किया था, लेकिन 16 साल बाद थारू क्षेत्र के 20 गांवों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। 16 साल से वन विभाग द्वारा कानून के क्रियान्वयन में अड़चनें लगाई जा रही हैं। इसमें 31 जुलाई 2013 को उपखंड स्तरीय समिति ने लघु उत्पाद के अधिकार के लिए दावे प्रस्तुत किए थे। 7 साल बाद लंबी प्रक्रिया के बाद 2020 में उपखंड स्तरीय समिति के दावों को पास करके अंतिम अनुमोदन के लिए जिला स्तरीय समिति को अग्रसित किया, लेकिन जिला स्तरीय समिति ने बिना कोई जांच किए 15 मार्च 2021 को दावों को निरस्त कर दिया, जो कि सरासर गलत है। मामले में 20 गांवों के पास किए दावों की जांच कराने, निरस्त किए जाने, दावों का उपखंड स्तरीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के पुनरावलोकन किए जाने की मांग की गई है, ताकि आदिवासी समाज को उनका अधिकार मिल सके। हम आपको बता दें कि हर साल सैकड़ों की संख्या में आदिवासी जनजाति के लोग शहर में पहुंचते हैं और जुलूस निकालकर अपने अधिकार का कानून उन्हें दिलाए जाने की मांग करते हैं, लेकिन साल दर साल कटते जा रहे हैं और उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। उनका कहना है कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाना चाहिए। वह जंगल के बीच रहने वाले आदिवासी जनजाति के लोग हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। फिलहाल यह कार्यक्रम 4 और 5 अगस्त को होना है। जुलूस निकाला जाने के बाद अगले दिन फिर जनजाति के लोग आगे की कार्रवाई को अंजाम देंगे। लेटेस्ट न्यूज यूपी के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की यह रिपोर्ट। और अधिकारी चैन की नींद अपने अपने घरों में सो रहे हैं। तो साथियों, आज हम उस हक की बात करने आए हैं और आज हमारी जो बात है वो उसमें हम उप जिलाधिकारी महोदय को माध्यम बनाएंगे, क्योंकि 2013 में हमने संशोधन 2012 के तहत अपने सामुदायिक वन संसाधन के दावों को प्रस्तुत किया था। 6 साल तक उपखंड स्तर के समिति में जिसके अध्यक्ष उप जिलाधिकारी होते हैं, तमाम कई एसडीएम आए, कई उप जिलाधिकारी आए, अखिल ये उपखंड स्तरीय समिति के अध्यक्ष आए, लेकिन उस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए। 2020 में अमरीश कुमार जी यहाँ पर एसडीएम बन के आए और उससे पहले एक प्रक्रिया सुनंदु सुधाकरन जी ने शुरू की। उन्होंने उस प्रक्रिया को गंभीरता से समझा और उस पर गहरा मनन किया और हम लोगों के साथ तमाम तरह की मीटिंगें, वन विभाग के लगाए हुए तमाम तरह के आपत्तियां, उन पर तमाम तरह की इसी उप जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर मीटिंगें आयोजित करके बहसें, और उन सबसे जो परिणाम निकलता है वो परिणाम निकलता है कि प्रशासन भी मानता है और वन विभाग भी मानता है कि इस दावा को करने वाले गांव का अधिकार बनता है। यहाँ से उप जिलाधिकारी महोदय एक बहुत मजबूत रिपोर्ट बनाकर
जिला स्तरीय समिति को भेजते हैं 2020 में। एक तरह से यहाँ का काम, उन दावों के संदर्भ में यहाँ का काम खत्म हो जाता है। वनाधिकार कानून जो कि एक केंद्रीय विशिष्ट कानून है और देश की संसद ने इसको 15 दिसंबर 2006 को इसकी प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख करते हुए इस कानून को पास किया था कि ब्रिटिश काल से और औपनिवेशिक काल से भी जो वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को अभिलिखित ना करके इनके साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। और वो ऐतिहासिक अन्याय अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो करीब 1.5 सदी 2 सदी पुराने जो है वो ऐतिहासिक अन्याय हैं। और आज़ाद हिंदुस्तान में, चाहे गुलाम हिंदुस्तान में, जो भी जंगलों को लेके कानून बने उनमें सबसे ये पहला एक क्रांतिकारी कानून था जिसमें जंगल में रहने वाले लोगों को अधिकार देने की बात की गई थी। इससे पहले जितने भी कानून बने, वो भारतीय वन अधिनियम 1927 हो, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हो, या इसके अलावा भी बहुत सारे कानून, उससे पुराने भी और उसके बाद भी संशोधन भी तमाम, ये सब कानून आदिवासियों से और परंपरागत वन निवासियों से, वनाश्रित समुदायों से जंगल छीनने के कानून थे। भारतीय वन अधिनियम की प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि यह कानून वनों का विदोहन और राजस्व की वसूली के लिए बनाया जा रहा है। अब जब प्रस्तावना में ये बात लिखी गई जिसका मकसद ही वनों का विदोहन करना हो और राजस्व की वसूली हो, तो वो कानून लोगों के साथ क्या न्याय करेगा, ये सब लोग आसानी से समझ सकते हैं। आज आप किस मांग से यहाँ पे तो आज जो उसी कानून के तहत, जो वनाधिकार कानून जो एक क्रांतिकारी कानून था, उसके तहत यहाँ पर जो 2013 में 31 जुलाई 2013 को खंड स्तरीय समिति में जिला परियोजना कार्यालय पर हमने यहाँ के 20 गांवों के सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा किया था। ये कानून की प्रक्रिया में आता है कि अधिकार के लिए आपको दावा करना पड़ता है। वो दावे जिनका कि निस्तारण 2 या 4 महीने के अंदर हो जाना चाहिए था तमाम जांच करके, वो 7 साल जो है उपखंड स्तर समिति में जो है वो लटके। लेकिन पीछे जो एसडीएम अमरेश कुमार जी आए, उन्होंने गंभीरता से लिया और उन दावों पर फैसला लेते हुए तमाम बहसों के बाद उनको पास करके उपखंड स्तरीय समिति से जिला स्तरीय समिति को भेजा। और जिला स्तरीय समिति का उसमें काम था, क्योंकि जांच उपखंड में हो जाती है सारी, जिला में जांच का कोई कोना नहीं बचता है। जांच करने का सारा काम उपखंड स्तरीय समिति का है। तो लेकिन जिला स्तरीय समिति ने भी इसमें कानून के खिलाफ जाके वन विभाग की बात को प्रभाव देते हुए, वन विभाग की बात को मानते हुए यहाँ के 20 गांव के दावे आंख बंद करके निरस्त कर दिए। तो उनके निरस्तीकरण के बाद हमारे पास 2 रास्ते, राज्य निगरानी समिति जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं, या जिला स्तरीय समिति उसका पुनर्मूल्यांकन करें। लेकिन दोबारा मूल्यांकन तो हुआ, लेकिन लोगों की गैर मौजूदगी में। वही 4 अधिकारी जो निरस्त करने वाले उस बैठक में बैठते हैं, दोबारा निरस्त करके उन दावों को फिर जो है निरस्तीकरण कर दिया जाता है। और अब उन दावों की जो मांग है हमारी कि जब उपखंड स्तरीय समिति ने पास कर दिए हैं तो
तो जिला स्तरीय समिति में क्यों वो दावे लटके हुए हैं? तो हमारी मांग सीधे मुख्यमंत्री महोदय से है, क्योंकि हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री जंगल में रहने वाले लोगों और जंगल में रहने वाले समुदायों के प्रति कहीं संवेदनशील हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में गोरखपुर, महाराजगंज, गोंडा, सहारनपुर, बहराइच, तमाम जगह के टोंगिया गांवों को, जिनको वनाधिकार कानून के तहत अधिकार मिला है, उनको अधिकार पत्र देने का काम मुख्यमंत्री ने किया है और कई जगह पर उन्होंने स्वयं जाके अधिकार पत्र दिए हैं। तो हम अपनी आवाज मुख्यमंत्री कार्यालय तक ले जाना चाहते हैं कि जिससे उनको पता चले, क्योंकि अभी तक जिला स्तर से भी कोई भी सरकारी वेबसाइट में हमारे इन दावों का कहीं जिक्र जो है अधिकारियों ने डाला ही नहीं है। इसका मतलब सरकार की भी नजर से चुराया जा रहा है। तो हम वो सरकार की नजर में डाल रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय, आप देखिए कि आपके प्रदेश के अंदर जिलाधिकारी किस तरह से आदिवासियों की आवाज को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज जो आपने एसडीएम जो है रेंद्र सिंह को जो ज्ञापन दिया है, किस संबंधित किसको दिया है? मुख्यमंत्री संबंधित? ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित दिया है। अभी मैंने जितनी बात रखी वही इस ज्ञापन में हमने दोहराई है। ज्ञापन की कॉपी आपको दे दी गई है, आप उसको आराम से अध्ययन कीजिए, पढ़िए। उससे संबंधित कोई अगर दस्तावेज आपको जरूरत पड़ती है, आप हमारे से मांगिए, हम देने को तैयार हैं।